जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम था हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स हमने पढ़ लिए पहली 4 एक्सरसाइजेस के अंदर कि कैसे हम उनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, टाइप्स उसकी क्या है, प्लस माइनस सब कुछ क्या है, सब कुछ ठीक है। आगे है अब उसका दूसरा हिस्सा चैप्टर का, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स के ही हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। हमने जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे। ये डिटर्मिनेंट की पहली क्या है कि सिंबल कह लें। अगर हमने इस चीज़ के अंदर नहीं लिखा तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हमें मैट्रिक्स को क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर पहले लिख लेना है। हमें ये मैट्रिक्स गिवन था 1 2 3 4, हमने उसको स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया। ठीक है, पहले आपको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर गिवन था मैट्रिक्स की डिफाइन के अकॉर्डिंग। अब हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसको क्या कर लेंगे, स्ट्रेट लाइंस में लिख लेंगे। स्ट्रेट लाइंस में लिखने के बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने मेन डायगोनल, ये डायगोनल होता है इसका, तो पहली इस डायगोनल की जो मेन एंट्रीज़ हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस करेंगे ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवा के 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना बन जाएगा, 4 1 दा 4 माइनस 3 2 दा 6। तो आपके पास आंसर आ गया माइनस का 2। तो ये आपके पास क्या बन गया, डिटर्मिनेंट। इस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल। कैसे, दोबारा देख लें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स आपने ले लिया जी, जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो ए बी सी और डी है। ठीक है जी, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये जनरल मेथड है। ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए डी बन जाएगा माइनस, और फिर बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होता है जी डिटर्मिनेंट। ठीक है, सेंटर में क्या आता होता है, माइनस। जब हम मल्टीप्लाई करवाते थे तो क्या आता था, दरमियान में प्लस आता था। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, माइनस आएगा। दूसरी बात, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आता, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, माइनस का 2। ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। अगर उसका आंसर जो है वो डज नॉट इक्वल ज़ीरो हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इफ़ द डिटर्मिनेंट, इसकी डिफाइन ये होती है, ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। और फॉर एग्जांपल हम उसका क्या लेते, डिटर्मिनेंट लेते और उसका आंसर क्या आ जाता, ज़ीरो के इक्वल आ जाता ए के डिटर्मिनेंट का आंसर, तो हम उसे क्या कहते कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो यहाँ से 3 डिफाइंस बनती हैं। पहली डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसका जनरल मेथड हो गया, ये हमने एक एग्जांपल भी ले ली। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, अगर ए के डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर, और अगर ज़ीरो ना आए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ ईच डिटर्मिनेंट। आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनके डिटर्मिनेंट फाइंड हमने करने हैं। तो ये आपको दिया गया है जी, पहला पार्ट कैसे मल्टीप्लाई करवाना था, मेन डायगोनल को पहले 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, माइनस फिर ऑफ डायगोनल को 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 10 6 का कितना हो गया, 60, माइनस 4 5 दा 20, 60 माइनस 20 कितना हो गया, 40। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 40 आ गया। इसी तरह सेकेंड पार्ट के अंदर देखें, हमने पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा, स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं जी, 5 को माइनस 7 से, ब्रैकेट्स में लिख दिया, माइनस आ गया सेंटर में। फिर -3 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 दा कितना हो गया, 35, माइनस माइनस प्लस 8 3 दा 24 हो गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसकी डिटर्मिनेंट का 59 आ जाएगा। ये थे जी क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट का थर्ड पार्ट है जी 3802। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बिल्कुल सेम उसी तरह से पहले मेन डायगोनल के एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ को 0 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 3 2 का कितना हो गया, 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 हो गया, तो 6 माइनस 0 कितना आ गया, 6। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो सिंगुलर होगा, और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। हमने यही पढ़ा पीछे।
तो पहले आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले अब ये मैट्रिक्स आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको डिटर्मिनेंट के लिए पहले स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया जी, ठीक है। इधर भी ए को भी स्ट्रेट लाइन में लिख लेंगे और मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनको भी ऐसे ही। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिंपल डिटर्मिनेंट लेते हैं। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है जी। -3 को 3 के साथ, तो 5 to the 10 -3 3 का कितना हो गया 9। तो 10 - 9 कितना आ गया 1, 0 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आंसर, नॉन सिंगुलर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है बी। इसके अंदर बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है 7, 21, 2 and 6। इसको हमने पहले स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया जी बी मैट्रिक्स को। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मेन डायगोनल एंट्री 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 6 तक कितना हो गया 42 -21 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 आ गया आंसर। तो इसका मतलब बी मैट्रिक्स क्या है, इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज बी डिटर्मिनेंट इक्वल 0, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद आ जाए इसके थर्ड पार्ट पे। सी इक्वल आपको पास मैट्रिक्स गिवन है 13, 5, 7 और 3, ठीक है। इसको आप सिंपल स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स की एंट्रीज को भी हमने स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया। तो पहले मल्टीप्लाई करवाएं जी। मेन एंट्रीज को 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 13 के साथ, -5 को 7 के साथ। 13 3 दा 39 हो गया, 7 5 दा 35, माइनस करेंगे 4 आ गया। तो 0 तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि सी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आ जाए डी पे। मैट्रिक्स गिवन है 2 0 0 0 और इसको अब स्ट्रेट लाइंस में डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं। स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया। मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 2 0 0 हो गया और 0 - 0 भी क्या हो गया, वो भी आंसर 0 आ गया। तो ये डी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कंसीडर क्या करना है कि ए मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर का मतलब क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। सिंगुलर का वर्ड यूज़ उसने किया क्वेश्चन के अंदर, तो उसका मतलब ये है इस मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी सारा। ए मैट्रिक्स आपको जो दिया हुआ था उसको स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया। क्यों, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। किसने बताया, इसके सिंगुलर ने बताया। स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं 15 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 15x बन गया, 6 5 तो 30 हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो आपको कंडीशन सिंगुलरिटी की दी गई थी, तो एक डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, 15x - 30। तो उसको हमने 0 के इक्वल रख लिया। -30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसको अगर आपने चेक भी करना है, आपका आंसर आ गया, उसने x की वैल्यू फाइंड करने का कहा था, वो हमने कर लिए, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि हमारा आंसर ठीक नहीं है, तो अब x की जगह पे 2 पुट कर दें जी। यहाँ पे 2 पुट कर दें, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 30, 30 - 30 0 हो गया जी। तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, x की वैल्यू हमारी क्या आई है, ठीक आई है। क्लियर। आपकी जो x की वैल्यू आई थी 2, उसको आपने x की जगह पे पुट कर देना बस, सिंपल। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 30, 30 - 30 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जी हमने सब उसमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले देखेंगे एडजॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो एडजॉइंट आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने क्या बनाना है, एडजॉइंट बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह करके लिख लेंगे, ठीक है। या ए के सबस्क्रिप्ट में इस तरह भी लिखा जाता होता है, ADJ। ये दोनों इसकी रिप्रेजेंटेशन है, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। अब फाइंड करना कैसे है जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मैट्रिक्स की जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इन मेन डायगोनल एंट्रीज को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 4 यहाँ पे चला जाएगा और 1 यहाँ पे इसकी 4 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। पहले काम तो ये करना है कि मेन डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करना है। और ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं ये वाली, इनके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा जी। ये क्या बन गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बन गया। क्लियर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने एडजॉइंट ही फाइंड करने हैं। तो पहला आपको मैट्रिक्स दिया गया है ए, इसका एडजॉइंट बनाना है। तो हमने लिख लिया जी एडजॉइंट ऑफ ए। हमने क्या कहा, मेन डायगोनल की जगह चेंज करनी है, तो डी इधर चला जाएगा, ए इधर रिप्लेस हो जाएगा जी, हो गया। उसके बाद ऑफ डायगोनल के साइन, प्लस का भी है माइनस का भी हो गया, ये प्लस का सी है माइनस का सी हो गया। तो ये इसका क्या बन गया,
एडजॉइंट बन गया। अब इसका बी पार्ट देखें, बी के अंदर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 - 2 3 7, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो लिख लिया हमने एडजॉइंट ऑफ बी। मेन डायगोनल एंट्रीज हैं 5 7, इनकी हमने जगह चेंज कर दी, 7 को 5 की जगह पे ले गए और 5 को 7 की जगह पे ले आए। और ऑफ डायगोनल जो एंट्रीज हैं इनके हमने क्या करने, साइन के माइनस का 2 है क्या हो गया प्लस का 2, और प्लस का 3 है क्या हो गया जी माइनस का 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है सी, उसमें आपको वैल्यू दी हुई है -3 5 -3 2। इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहला काम कि इनकी ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज जो है इनको रिप्लेस करेंगे, 2 -3 की जगह चला जाएगा और -3 जो है वो 2 की जगह आ जाएगा। तो ये -3 यहाँ पे था, इधर रिप्लेस हो गया और 2 यहाँ से यहाँ पे चला गया। ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है इनके साइन चेंज करनी है, प्लस का 5 है क्या हो जाएगा माइनस का 5, और ये माइनस का 3 है क्या हो जाएगा प्लस का 3 जी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था 3.2 एक्सरसाइज के अंदर 3.3 में कि एडिटिव इन्वर्स। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहा गया है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल ए आपको दिया गया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर स्मॉल -1 लगा देंगे। ठीक है, पावर में इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका फार्मूला होगा। कोई भी अगर बी मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। फार्मूला इसका यही मेन रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए जो आपने अभी इसी एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी हैं। वो कौन कौन सी हैं, पहली डिटर्मिनेंट फाइंड करना, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया, और दूसरी एडजॉइंट फाइंड करना जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो ये दोनों चीज़ें आपने पहले फाइंड करनी है, फिर उन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना, सिंपल तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी ए का। ए के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स को पहले हम स्ट्रेट लाइंस में लिख लेते हैं। क्या है जी 1 2 3 4 आपके पास मैट्रिक्स है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया जी, करवाएं मल्टीप्लाई। मेन डायगोनल एंट्रीज को 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस ऑफ डायगोनल एंट्री 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। 4 1 का कितना हो गया 4 -3 2 दा 6, 4 - 6 आपके पास आ गया माइनस का 2। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास कितना आ गया -2। अब आपने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरी चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है जी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बनाने के लिए हमने क्या कहा था अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर कि मेन डायगोनल की हम क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं। तो इसका मतलब 4 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पे, ये मेन डायगोनल की जगह चेंज हो गई। और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो ये भी माइनस का 3 हो गया। ये एडजॉइंट भी बन गया आपके पास। अब आपके पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। यही 2 चीज़ें हमें इस फार्मूले ने बताई थी कि आपको चाहिए, हमने दोनों फाइंड कर ली। अब दोनों की वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास ए इन्वर्स क्या बन जाएगा जी। नाउ ए इन्वर्स आपके पास आ गया जी 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया -2। 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट था, हमने ए डिटर्मिनेंट का आंसर पुट कर दिया क्या -2। आगे ए का एडजॉइंट है, वो हमने क्या बनाया है 4 -2 -3 और 1। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1 ओवर -2 को अंदर हर एंट्री के साथ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने 3.2 में की थी। 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -2 -3 मल्टीप्लाई 1 ओवर -2 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर -2। ये हमने हर एंट्री के साथ उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल होते हैं काट देते हैं जी। तो ये 2 2 दा 4 हो गया, माइनस का 2 बच गया, यहाँ से -2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास सिंपल 1। यहाँ सिर्फ माइनस माइनस से कैंसिल होता है तो ये बच गया 3 ओवर 2, यहाँ पे कैंसिल नहीं होता तो ये माइनस का 1 ओवर 2 आ गया जी। तो ये आपके पास क्या है, ए का इन्वर्स है। ठीक है, इस तरह आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे या इन्वर्स आपसे कह दिया जाए तब भी आप यही मेथड अप्लाई करेंगे।
अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे तो था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या है और कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाएं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहला पार्ट है 5005। हमने इसको सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए का नाम दे लेते हैं, जिसका दिल करता है नाम दे लें, आपको जो अच्छा नाम लगता है, लेकिन मैट्रिक्स का नाम देना है। ठीक है जी, ए हमने मैट्रिक्स कह दिया। इसका इन्वर्स फाइंड करना तो मतलब ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए के इन्वर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, जो दिल करते फाइंड कर लें, लाजमी नहीं है कि पहले डिटर्मिनेंट ही करना है, आप पहले एडजॉइंट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ डिटर्मिनेंट कर रहे हैं जी, स्ट्रेट लाइन में लिख लिया मैट्रिक्स को, जो हमें मैट्रिक्स गिवन था उसको हमने स्ट्रेट लाइन में लिख लिया 5005। मल्टीप्लाई कर हमें पहले मेन डायगोनल को 5 के साथ माइनस ऑफ डायगोनल 0 के साथ। 5 × 25 हो गया, माइनस 0 कितना आ गया आपके पास, ए डिटर्मिनेंट का आंसर 25। अब एडजॉइंट इसका बनाना है। एडजॉइंट के अंदर क्या करते थे, ये आपके पास मैट्रिक्स है, इनकी जगह चेंज करेंगे। 5 को 5 के साथ रिप्लेस कर दें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और 0 के साइन चेंज कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैट्रिक्स इसका एडजॉइंट वही एज इट इज़ वही रहेगा। अब आने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला के अंदर वैल्यू आपके पास आ गई 1/a का डिटर्मिनेंट, आंसर आया था 25, और एडजॉइंट आपके पास क्या बना 5005, वही वाला मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस नंबर को हर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/5/25, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0/25, यहाँ पे 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0/25, यहाँ 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/25 आ गया। ठीक है, अब जो कैंसिल होते हैं उनको काट देते हैं। ये कैंसिल हो गया, 1/5 आ गया, ये 0 ऊपर नोमिनेटर में तो इसका आंसर 0 बन गया, यहाँ पे भी 0 बन गया और यहाँ पे 1/5। तो ये इसके क्या आ गया, ए का इन्वर्स आ गया। जो आपको मैट्रिक्स गिवन था उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट में ऑप्शन है इसका बी। ये आपके पास मैट्रिक्स है जी, आपने सबसे पहले इसको नाम देना, लेट कर लें जिस मर्जी के इक्वल, हम यहाँ पे अब बी के इक्वल रख लेते हैं इसको। तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो इसका फार्मूला बन जाएगा बी इन्वर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। दो चीज़ें फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स जो आपको गिवन है उसको स्ट्रेट लाइन में लिख लें, डिटर्मिनेंट की पहली कंडीशन। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करवाएं -4 को 2 के साथ, -4 × 2 माइनस सेंटर में आ गया, और 7 को मल्टीप्लाई करवा दिया 8 के साथ। माइनस प्लस माइनस 4 × 8 और 7 8 56, माइनस का 64 बन गया जी। यहाँ पे अच्छा गलती सबसे ज़्यादा ये होती है डिटर्मिनेंट के अंदर कि हम यहाँ पे जो है ना प्लस का साइन लगाते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर जो है साइन हमेशा क्या आएगा, सेंटर में माइनस का साइन आएगा, ये ख्याल करना। उसके बाद आ रहे हैं इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो हमने क्या करना है जी, मैट्रिक्स आपके पास गिवन था ये, आप इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देंगे। 2 को इधर ले जाएंगे, -4 को इधर ले आए हम, और इन ऑफ डायगोनल एंट्रीज के साइन ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली, हम सिंपल पुट करना है अपने मैट्रिक्स की फार्मूले में। इन्वर्स के फार्मूले में बी इन्वर्स इक्वल 1/-64 हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आया था, और एडजॉइंट आपके पास ये पड़ा है जी। अब इस नंबर को हर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 × 2/64 बन गया, 8 × 8/64, 7 × 7/64, 4 × 4। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बी इन्वर्स आप बन जाएगी ये। नेक्स्ट आपके पास का थर्ड पार्ट है, उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने मैट्रिक्स को नाम दे लेना है। मैट्रिक्स को नाम हमने इस दफ़ा दिया है सी का। सी मैट्रिक्स का नाम दे दिया, इन्वर्स इसका फाइंड करना है, तो फार्मूला बन गया सी इन्वर्स इक्वल 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इसका क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने इसको स्ट्रेट लाइंस में लिखा। 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, मेन डायगोनल एंट्रीज माइनस ऑफ डायगोनल 5 × 8, 40 × 2 80, 8 5 40, माइनस कितना किया, आंसर आ गया 40। इसका एडजॉइंट बनाएं तो इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, 2 और 40 की जगह चेंज कर दी हमने, और ऑफ डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं, -8 और -5 बन गया। अब फार्मूला के अंदर पुट करें अपनी वैल्यूज़। सी इन्वर्स इक्वल 1/40, एडजॉइंट आपके पास ये आ गया। अब ये जो नंबर है इसको हमने हर एंट्री के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 × 2/40, 8 × 8/40, 5 × 5/40 एंड 40/40। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास सी इन्वर्स। बाकी जितने भी पार्ट हैं उसमें आपने सिंपल इसी तरह इन्वर्स फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी आपको, पहले इसका फार्मूला देख लें, ठीक है, हर पार्ट में नाम देना है अपने कोई मैट्रिक्स का, और फिर उसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेके फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो बाकी अगर आगे कोई पार्ट आपसे सॉल्व नहीं होता बेटा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाए मैसेज करके PDF मंगवा सकते हैं इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा हुआ है इफ़ A इक्वल A मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 5 - 3 2 - 1 देन प्रूव। आपने फिर प्रूव करना है कि A और A इन्वर्स का प्रोडक्ट जो है वो आई के इक्वल है। आई क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये इक्वल है अगर हम A इन्वर्स और A का प्रोडक्ट लें। मतलब हमने क्या करना है यहाँ पे, A मैट्रिक्स तो आपके पास है जी, आपको A का इन्वर्स चाहिए जो हम पिछले 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं हमने। ठीक है, हमने A का इन्वर्स फाइंड करना है सबसे पहले और फिर क्या करना है उसके बाद 3.4 वाला काम कि उन दोनों का प्रोडक्ट लेना, मल्टीप्लाई करवाना है A मैट्रिक्स को और A के इन्वर्स जो आंसर आएगा उसको। पहले तो हम A इन्वर्स निकालते जो हमारे पास चीज़ नहीं है। तो A मैट्रिक्स आपके पास ये था, इसका फार्मूला इन्वर्स का यही बनेगा जी, A इन्वर्स इक्वल 1/A का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें चाहिए, फिर से एडजॉइंट ऑफ A चाहिए और A का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में लिखने के लिए स्ट्रेट लाइन में लिख लीजिए, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया मेन डायगोनल एंट्रीज को 5 को -1 के साथ, मदर में सेंटर में माइनस आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया -3 के साथ, 5 1 5 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 2 3 2 कितना हो गया 6 6 - 5 आपके पास A डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया 1। अब इसका एडजॉइंट लेते हैं, इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी होती है, मेन डायगोनल -1 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। ऑफ डायगोनल जो है इनके साइन चेंज करने, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो गया। एडजॉइंट बन गया जी। अब आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब आपने इनको क्या करना है, अपने इन्वर्स वाले फार्मूला के अंदर पुट करना है। तो A इन्वर्स 1/A का डिटर्मिनेंट का आंसर और एडजॉइंट ऑफ A। 1/1 है, 1 नहीं है, 1 को 1 पे डिवाइड करें आंसर 1 ही होता है, और फिर 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि A इन्वर्स का आंसर आपके पास ये आ गया। A इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया, A आपको गिवन था। अब आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। क्या आपको दी गई थी, A को A इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना था। A मैट्रिक्स आपको जो क्वेश्चन में गिवन है 5 - 3 2 - 1 वो ये है। A इन्वर्स जो भी आप लोगों ने फाइंड किया -1 3 -2 5 वो ये है। इसी तरतीब से लिखेंगे। और अब इन दोनों के दरमियान में साइन कोई नहीं है तो इसका मतलब दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। प्रोडक्ट करते हैं 3.4 वाला काम। अगर आप लोगों ने 3.4 मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा तो आप पिछला लेक्चर लास्ट में देखें, ऊपर आई बटन को क्लिक करें तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है जी। करें मल्टीप्लाई। तो पहली रो को हम पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 - 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और -3 मल्टीप्लाई बाय 5। पहली रो हो गई। सेकेंड रो पे आएँ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। अब इनको सिंप्लीफाई करें जी। 5 1 दा 5 माइनस का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6, 5 3 दा 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15 प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 दा 5। माइनस करें 6 - 5 1, 15 - 15 0, -2 + 2 0, 6 - 5 1। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यही हमने प्रूव करना था। अब एक साइड आपकी होगी A इन्वर्स। अब आपने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, A इन्वर्स को A के साथ मल्टीप्लाई करवाना, मतलब मैट्रिक्स को आगे रिप्लेस कर देना है। जो पहले नंबर पे रखा था उसको आप दूसरे पे रखेंगे और जो दूसरे को रखा था पहले पे रख के मल्टीप्लाई करवाएंगे। आपके पास दोनों मैट्रिक्स हैं। सिंपल, सेम जिस तरह ऊपर आपने मल्टीप्लिकेशन की है बिल्कुल सेम इसी तरह नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। हम नीचे लिख देंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, शो दैट मैट्रिक्स आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि जो आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं वो एक दूसरे का इन्वर्स हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, तो अगर हम बात करें 2 की, नंबर पे आ जाते हैं, मैट्रिक्स को बाद में डिस्कस करते हैं। ज़रा एक चीज़ देखें, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2, यही होगा ना। तो 2 को अगर हम 2 से कैंसिल करें क्या आएगा, 1। आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब ये है, अगर हम अपने अब दोबारा क्वेश्चन पे आ जाएं कि मैट्रिक्स को हमने एक दूसरे का इन्वर्स शो करवाना है, ये एक दूसरे का इन्वर्स थे तो आइडेंटिटी आंसर आया। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स जो हमें गिवन है
ये भी अगर एक दूसरे का इन्वर्स हुए तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया कि हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया था। सिंपल सेम इसी तरह से दो जो मैट्रिक्स गिवन है आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर देखते हैं क्या आता है, करते हैं नहीं मल्टीप्लाई। ए बी आपके पास मैट्रिक्स है, आप बी ए कर लें, ए बी जो दिल करता है करें। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया प्लस 15 को -1 से, 4 को -15/2 से मल्टीप्लाई करवाया जी, 15 को 2 के साथ। फिर नेक्स्ट सेकंड रो पे आ जाएं, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया प्लस 8 को -1 से। सेकंड कॉलम पे 2 को मल्टीप्लाई करवाया -15/2 से और 8 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई जी। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 4 4 द 16 प्लस माइनस -15 1 द 15। यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, 2 2 द 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस का 30 प्लस का 30 बन गया ये। 2 4 द 8 प्लस माइनस -8 1 द 8, 2 2 से कैंसिल माइनस का 15 8 2 द 16, 16 -15 कितना बच गया 1, 30 -30 0, 8 -8 0, 16 -15 1। आइडेंटिटी बन गई। मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी इसे ही कहते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, हम लिख देंगे सो ए एंड बी मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये फ्रैक्शन वाला पार्ट था, सेकंड पार्ट ये हमने सॉल्व कर दिया है। एक पे ज़रा थोड़ा सा आप जोर लगाइएगा, दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं ए और बी, इनको भी इन्वर्स प्रूव करना, ये पहला पार्ट है। जो हमने किया अभी वो सेकंड था। ठीक है, तो इस पहले पार्ट को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे सॉल्व करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, और आंसर आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। अगर तो आइडेंटिटी आया तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स हैं, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आया तो हम कहेंगे कि एक जो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे का इन्वर्स नहीं है। शर्त यह है कि करना ठीक है। अब आ जाएं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट ए बी होल इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा प्रूव करना है कि ए बी होल का इन्वर्स जो है वो प्रोडक्ट बी के इन्वर्स के और ए के इन्वर्स के क्या है, इक्वल है। इफ़ अगर आपको ए और बी मैट्रिक्स ये दिए गए हैं, दो पार्ट आपको हैं, पहला हम सॉल्व करते हैं। देखें, ए में मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, सिंपल। आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ था -3 -2 5 6 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ था 2 -1 -3 एंड 2। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस -2 को -3 से। ठीक है, उसके बाद फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया और -2 को 2 के साथ। तो नेक्स्ट आपके पास है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है प्लस 6 को -3 से, फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जी। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस मल्टीप्लाई प्लस 3 2 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6, माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3, प्लस माइनस माइनस 2 2 द 4, 5 2 द 10, प्लस माइनस माइनस 6 3 द 18, प्लस माइनस माइनस और 5 1 द 5 और 6 2 द 12 बन गया। इनको देखें तो ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस का 1 आ गया, 10 माइनस 18 माइनस 8 और -5 + 12 जितना आ गया हमारे पास 7 बच गया जी। ये आपके पास ए बी का मैट्रिक्स आपने जो मल्टीप्लाई करवाया वो एक नया मैट्रिक्स बन गया ए और बी के प्रोडक्ट के बाद। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका होल का इन्वर्स लेना था, तो होल के इन्वर्स का फार्मूला भी लिख लेते हैं हम। इन्वर्स वाला फार्मूला वही जो हमने पिछली एक्सरसाइज पिछले क्वेश्चंस में किया है सेम, कि ए बी होल का इन्वर्स, वहाँ पर एक मैट्रिक्स था, यहाँ पर इकट्ठे दो मैट्रिक्स हैं, सिर्फ नाम चेंज है मैट्रिक्स का, लेकिन एंट्रीज आपके सामने वही। अब इस मैट्रिक्स को हमने यूज़ करना है इन्वर्स के लिए। 1/a डिटर्मिनेंट बी, ए बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, जो दिल करता है पहले एडजॉइंट करना चाहते हैं जैसे, तो इसको हम स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे इस मैट्रिक्स को। 0 -1 -8 एंड 7, इसको हमने स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया डिटर्मिनेंट के लिए। फिर मल्टीप्लाई करवाएं मेन डायगोनल को, 0 × 7 माइनस -8 × -1, 0 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 8 1 द 8। तो ए बी का आपके पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -8 आ गया जी। अब हमने इसी का एडजॉइंट बनाना है, तो इसका एडजॉइंट कैसे बनेगा, 7 यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। तो हमने कहा था कि मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
7 यहाँ चला गया और 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ऑफ डायगोनल के साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी बन गया जी 7180। अब हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और इसका इन्वर्स भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट। तो अब इन्वर्स के फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए का आंसर आया था -8, ये आपके पास एडजॉइंट लिख दिया। इस 7 और सब एंट्रीज़ को जो है बाहर वाले नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 1 दा 7 -7/8, 1/8 माइनस का आएगा जी यहाँ पे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 1 दा 8 और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -7/8 -1/8, यहाँ पर -1 आ गया और ये क्या आ गया आपके पास 0 आ गया जी, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे देखें, अब ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर होगी सॉल्व। राइट हैंड साइड पे हमने प्रूफ करना था बी इन्वर्स का प्रोडक्ट और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों का आपस में हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको पहले इन्वर्स दोनों के पता होने चाहिए। तो हम पहले दोनों के इंडिविजुअली जो हैं वो इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले बी इन्वर्स के लिए आप बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। बी इन्वर्स का फार्मूला आपने जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था वो क्या था, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। आप यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर रहे हैं, तो पहले बी मैट्रिक्स को स्ट्रेट लाइन में लिख लेंगे, 2 -1 -3 और 2। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 2 -3 × -1, 2 टू द 4 हो गया जी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 आ गया, 4 - 3 डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया कितना 1। इसी तरह आपने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेना जी, उसका फार्मूला भी यही, ए डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स इक्वल 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले ए मैट्रिक्स जो आपके पास है उसको आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस में लिख लेंगे, -3 -2 5 6। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखें जी, -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस सेंटर में, और 5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं। माइनस मल्टीप्लाई बाय 6 3 कितना हो गया 18, माइनस माइनस प्लस 10 कितना आ गया माइनस का 8। अब नेक्स्ट इनके दोनों के एडजॉइंट फाइंड करने हैं इन्वर्स में पुट करने के लिए, तो इनके एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट बी का क्या बनेगा जी, ये 2 इसके साथ रिप्लेस होकर वही रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, साइन चेंज। और यहाँ पे 6 इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का, ऑफ डायगोनल के साइन जी। तो हमने ये बेटा यहाँ पे बी का एडजॉइंट भी लिख लिया और ए का एडजॉइंट भी लिख लिया। अब आपके पास वैल्यूज़ कंप्लीट हैं, आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब आप इनके इन्वर्स वाले फार्मूलाज के अंदर पुट कर दें। बी इन्वर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 1 आया था और एडजॉइंट ऑफ बी ये आपने लिख दिया। ए इन्वर्स में 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर -8 आया था और यहाँ पे उसका आपने एडजॉइंट लिख दिया। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो बाहर स्केलर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। 1 ओवर 1 1 नहीं होता है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 ओवर 8 के साथ और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपके पास 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 1 ओवर 8 आ गया जी। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर से मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 1 को -5 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट रो पे आ जाएं, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 2 को -5 से, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 2 दा कितना बन जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस 5 1 दा 5, 2 2 दा 4, प्लस माइनस -3 आ गया, 3 6 दा 18, प्लस माइनस -5 2 दा 10, 3 2 दा 6 -6 आ गया, 12 - 5 कितना आपके पास बच गया जी 7, 4 - 3 आपके पास 1 बच गया, 18 - 10 8 बच गया और 6 - 6 कितना बच गया 0। अब आपके पास ये नंबर है और ये मैट्रिक्स है सिंपल, तो इसको आपने स्केलर मल्टीप्लाई करना है, इसको हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 ओवर 8 बन गया, 1 1 दा 1 माइनस का 1 ओवर 8 आ गया, ये 8 1 दा 8 -8 ओवर 8 और ये 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 0 ओवर 8 आ गया। तो ये -7 ओवर 8 एज इट रहेगा, ये भी -1 ओवर 8, ये 8 8 से कैंसिल होकर 1 आ गया और ये क्या आपके पास आ गया जी 0। तो ये आपकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो बेटा आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके इसका सोल्यूशन PDF मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।